हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैं भारतीय भवन के कुछ स्मरणीय तथ्य को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। उस बीच लाइट चली गई थी तो आधा में हम छोड़ दिए थे। उसे आज पूरा करके इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसे कराएंगे। तो जहाँ तक हो गए थे वहाँ से आगे चलते हैं। एक समान पुष्प के 4 भाग होते हैं: ब्रह्मा दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग के नर के और जायांग मादा के जनन अंग है। पुमंग जो है नर के और जायांग जो है मादा के जनन अंग है, जो आवश्यक अंग कहलाते हैं, जो बहुत ज़रूरी अंग है दोनों को अपने अपने इम्पोर्टेंस के अनुसार। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परागन कहलाता है। पराग कोश से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक परागकणों का स्थानांतरण परागकण कहलाता है, जो कई कारणों से द्वारा संपन्न होता है। परागन 2 प्रकार के होते हैं: स्वपरागन और परपरागन, जो सब बता दिए हैं मैंने। स्वपरागन उसे कहते हैं जो एक ही पौधे के एक ही पुष्प पे जो है परागकण जो अंडाशय में जाकर जो है फल का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, स्वपरागन उसे कहते हैं। और दूसरा है परपरागन। परपरागन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं और स्वपरागन को जो है सेल्फ पॉलिनेशन। परपरागन में जो होता है एक फूल से दूसरे फूल में जब जो है पराग कोश स्टिग्मा से होते हुए अंडाशय में जाता है या दूसरे उसी जाति के दूसरे पुष्प के जो है जाता है तो उसे परपरागन कहते हैं। पादपों में निषेचन की क्रिया बीजांडों के भीतर होता है। प्लांट में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया बीजांडों के भीतर होता है। मनुष्य के नर जननांग में वृषण, शुक्र अपवाहिकाएँ, अधिवृक्क, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शिश्न एवं कुछ सहायक ग्रंथियाँ विद्यमान होते हैं। जबकि वृषण जो है शुक्र नलिकाओं का बना होता है। पुरस्थ द्रव शुक्राणु तथा शुक्राशय द्रव मिलकर वीर्य बनाते हैं। मनुष्य के मादा जननांग में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि तथा भग या बल्बा विद्यमान होते हैं। अंडाणु अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय से हर महीने एक परिपक्व अंडाणु यानी अंडा निकलकर फैलोपियन नलिका में चला जाता है। उसके बाद है वीर्य, जो है स्त्री की योनि में स्खलित होते हैं। यहाँ से वीर्य में स्थित शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचकर अंडाणु से निषेचित करते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज मादा के गर्भाशय में शिशु के रूप में जो है विकसित होता है। सारी बात को मैंने पढ़ा ही दिए है। उसके बाद है स्त्रियों में लैंगिक चक्र, जो मासिक चक्र जिसे कहते हैं, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज जिसे कहते हैं, वो 28 दिन तक चलता है। परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का व्यवहार करके जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है, जो मैंने अभी बताए थे पिछले वीडियो के पिछले में। उसके बाद है यौन संबंध से होने वाले संक्रमण रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग या STD कहलाते हैं। ऐसे रोग कई तरह के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं। ये थे स्मरणीय तत्व। अब इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे हम करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है, आप पढ़ चुके हैं। मुकुलन भी है, बीजाणुजनन भी है। तो इसमें से सभी आंसर हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है समझने में। 2 नंबर है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु। तो मुकुलन में जो है कलिका निकलती है, बर्ड निकलती है, और नए मुकुल जो है यीस्ट से निकलता था,
और नए यीस्ट का निर्माण होता था, आप पढ़ चुके हैं। परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में आप जानते हैं परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग। 4 नंबर क्वेश्चन है वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुष्पाशय। हर सभी जो है स्त्री केसर के ही भाग है जनन, लेकिन जो है उसका जनन भाग जो है अंडाशय है, आधारीय भाग जो है अंडाशय है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के जो अग्रभाग यानी आगे का भाग जो गोल जैसा चिपचिपा होता था उसे परागकोश कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, यीस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतु में इसमें से कोई नहीं। तो अमीबा में तो आप जानते हैं कि द्विखंडन होता है, यीस्ट में मुकुलन होता है, तो पुष्पी पादप एवं जंतु में ही जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है निषेचन के फलस्वरूप अंडा की दीवारें बनती है। निषेचन के फलस्वरूप जो है अंडाशय की दीवारें क्या बनाती हैं? ये जो है फूल, बीज, फल, भ्रूण, ये जो है प्लांट का बात कर रहा है तो उसमें क्या बनते हैं? फल बनते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती हैं? बीजावरण, बीज के आवरण, आवरण मतलब ढका हुआ। 9 है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है महिला में पाया जाता है। लेबिया माइनोरा जो है शुक्र वाहिका जो है पुरुष में पाया जाता है, तो पुरुष में जो है शुक्र वाहिका पाया जाता है। परिपक्व पुटक भी नहीं होगा, लेबिया माइनोरा भी नहीं होगा। 10 नंबर है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है और नए जीव का निर्माण होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन बाहर निकलता है। ध्यान रखिएगा 28 दिन का चक्र होता है, लेकिन 14वें दिन जो है परिपक्व हो जाता है अंडाणु और जो है अंडाशय से बाहर निकलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो एड्स भी है संचारित रोग, सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, टाइफाइड नहीं है। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 11 क्वेश्चन है, ये तेज़ी से कर लेते हैं और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोग को बाद में किसी प्रकार की परेशानी एग्जाम में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करते हैं? परिरक्षण करते हैं। अपनी जातियों का क्या करते हैं? संख्या बढ़ाते हैं, परिरक्षण करते हैं। 2 नंबर है अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान जो है डैश के समान होते हैं, तो जनकों के समान होते हैं अलैंगिक जनन में, ताकि एक ही से खंडन होकर दूसरा संतान बना है तो उसमें एक समान होगा, इसीलिए इसे जनकों के समान होते हैं। 3 नंबर है मलेरिया परजीवी में समांतर डैश द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी में बहुखंडन द्वारा जो है जनन होता है। 4 नंबर है बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? बीजाणु धानी में होता है। लैंगिक जनन में डैश और डैश का संलयन होता है, तो लैंगिक जनन में नर और मादा का जो है संलयन होता है। नर और मादा युग्मक का, नर और मादा जो है युग्मक यानी कि उसे स्पर्म और ओभव जो होता है, नर और मादा के युग्मक जो होता है उसका संलयन होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं? शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु संलयन होगा तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि निषेचन कहते हैं। 7 नंबर है पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग डैश के ऊपर चक्र में व्यवस्थित रहते हैं, तो किसके ऊपर व्यवस्थित रहते हैं? पुष्पासन के ऊपर उपस्थित रहते हैं। हम बताए थे जो हरा जैसा डंठल है जिस पे पुष्प बैठा रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। आसन का मतलब होता है बैठने वाला, जो जिस पर बैठा है फूल उसे पुष्पासन कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुँचने को परागन कहते हैं। 9 नंबर है पुरुष में पुरस्थ ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है?
तो मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। सब चीज़ पढ़ा दिए है। किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास डैश के कारण होता है, तो हार्मोन के कारण होता है, जिससे जो है पुरुष में जो है, लड़का में जो है दाढ़ी मूंछें आने लगती है, चेहरे पर तेलिए फुंसी आने लगते हैं, महिलाओं का स्तन बढ़ जाता है और उस स्तन के जो है उस भाग को गहरे रंग हो जाता है। इस तरह के जो है इस लक्षण आने लगता है। 11 नंबर है, मनुष्य में डैश की गुहा में भ्रूण का विकास होता है। तो मनुष्य के जो है गर्भाशय की गुहा में जो है भ्रूण का विकास होता है। गुहा को इंग्लिश में कैविटी कहते हैं। कैविटी यानी कि खाली जगह। मनुष्य के जो है गर्भाशय के जहाँ खाली जगह रहता है वहाँ भ्रूण का विकास होता है, तो इसमें गर्भाशय भराएगा। तो आप लोगों ने पूरी इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा जाना। हमें नहीं लगता है कि इससे अब कोई सवाल आएगा तो आप लोग गलत करिएगा। आप लोग को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, कहीं कोई रटने वाली बात नहीं कही, अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से सवाल का जवाब दिए और देंगे आप लोग भी एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर कर दें और उसे अच्छा लगेंगे तो ज़रूर ही वो सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आप शेयर इसे ज़रूर कर दें। इस वीडियो में आज इतना ही। अब अगले दिन अंतिम टॉपिक है, अंतिम चैप्टर बचा है जीव विज्ञान के, उसे करेंगे। वो चैप्टर ख़त्म कर के हम जो है साइंस के रसायन विज्ञान को स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में हमारी ये वीडियो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।